दिग्विजय की जिंदगी से रानी को हटाने के लिए अनीशा ने एक खौफनाक साजिश रची। रानी का जानलेवा सड़क हादसा। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान में अब वह भूचाल आने वाला है जो न सिर्फ किरदारों की जिंदगी बदल देगा बल्कि दर्शकों को भी अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा दोहरा है, हर रिश्ता संदिग्ध और हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक खंजर। चौंकाने वाला खुलासा अब यह सामने आने वाला है कि अनीशा सिर्फ अस्पताल में फ्रॉड नहीं कर रही, बल्कि वह ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे भयानक काले कारोबार का हिस्सा है। अस्पताल में जो मरीज मर जाते हैं, उनके अंगों को चोरी छुपे बेचा जाता है और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि अनीशा का असली बॉस डॉक्टर कामरान है, जो खुद को मरा हुआ दिखाकर वर्षों से अंडरग्राउंड था। रानी इस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और उसने एक पेन ड्राइव में सारे सबूत रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन इससे पहले कि वह ये सब दिग्विजय को बता पाती, अनीशा ने ट्रक एक्सीडेंट की साजिश रच दी। रानी का भयानक हादसा होता है और उसके शरीर को पुल के नीचे फेंक दिया जाता है ताकि कोई शक न हो। लेकिन किस्मत का खेल, रानी की सांसें चल रही होती हैं और एक अजनबी, संध्या नाम की साध्वी महिला, उसे बेहोशी की हालत में अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसका इलाज करती है। इस बीच दिग्विजय को गलत जानकारी दी जाती है कि रानी की बॉडी नहीं मिली, जिससे वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। ध्वनि डिप्रेशन में चली जाती है और अनीशा इस मौके का फायदा उठाकर दिग्विजय से जबरन सगाई की घोषणा कर देती है। वापसी की आहट। कुछ हफ्तों बाद रानी को होश आता है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। वह खुद को स्वरा समझने लगती है, एक नाम जिसे वह बचपन से सुनती आ रही थी लेकिन कभी समझ नहीं पाई थी कि वह कौन है। तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। स्वरा असल में रानी का असली नाम है और वेदांत, जो खुद को उसका भाई बता रहा था, दरअसल एक सीबीआई एजेंट है जो इस अस्पताल रैकेट की तह तक जाने के मिशन पर है। वेदांत को शक है कि रानी ही उस लॉस्ट केस की बच्ची है जिसे बरसों पहले मुंबई के अस्पताल से चोरी कर लिया गया था। अनीशा का अगला कदम। जब अनीशा को पता चलता है कि रानी जिंदा है और वेदांत सीबीआई से है, तो वह घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह डॉक्टर कामरान को फोन करती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वेदांत और रानी दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। डॉक्टर कामरान की सच्चाई। अब कामरान खुद सामने आता है और चौंकाने वाली बात यह है कि वह कोई और नहीं, बल्कि दिग्विजय काजेल से भागा हुआ सगा भाई है, जो वर्षों पहले रानी के असली परिवार को भी खत्म कर चुका है। रानी के माता-पिता दरअसल रईस लोग थे जिनकी सारी जायदाद अनीशा और कामरान के गिरोह ने हथिया ली थी। क्लाइमेक्स की तैयारी। अब रानी की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगती है। उसे झलकियों में अपने माता-पिता, भाई और बचपन के लम्हे याद आने लगते हैं। संध्या साध्वी उसे मंदिर में एक पुरानी पोटली देती है, जिसमें रानी की असली पहचान से जुड़े कागजात होते हैं। रानी अपने असली नाम, असली परिवार और अपने साथ हुए अन्याय को पहचानती है और अब वह पूरी ताकत से वापस लौटने का फैसला करती है। अंतिम ट्विस्ट। जब रानी परिवार में वापसी करती है, तो वह अब कमजोर रानी नहीं, बल्कि स्वरा राठौड़ बन चुकी है। एक तेजतर्रार, सख्त और कानून से जुड़ी महिला जो अब अनीशा और डॉक्टर कामरान की बर्बादी की कसम खा चुकी है। अब आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा कोर्टरूम ड्रामा। रानी अपने हक की लड़ाई लड़ेगी अनीशा का एक्सपोज, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ, क्योंकि वह दिग्विजय के बच्चे की मां बनने का दावा करेगी। कामरान का पकड़ा जाना, लेकिन उससे पहले वह दिग्विजय पर जानलेवा हमला करेगा। वेदांत और रानी की सच्ची भाई बहन की कहानी, जो एक इमोशनल क्लाइमेक्स लाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिग्विजय रानी को दोबारा अपना पाएगा या अनीशा की साजिश फिर कोई नया तूफान लेकर आएगी? पॉकेट में आसमान।
कि यह नई उड़ान अब सिर्फ कहानी नहीं, एक इमोशनल थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर युग बन चुकी है, जहां हर एपिसोड एक ब्लास्ट है और हर किरदार एक रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को आगे और भी विस्तार से बढ़ा सकता हूं, जैसे रानी की कोर्ट की जंग टेस्ट ड्रामा या अनीशा की गुप्त शादी का रहस्य। बताइए, आप इसे आगे कैसे बढ़ाना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा ट्रेलर स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट या वॉइस ओवर टेक्स्ट भी बना सकता हूं।